आइए आपको लेकर चलता हूँ एक सफ़र पर। जिस सफ़र का नाम है हम और हमारा बीएड एग्ज़ाम। घर से 50 मीटर के बाद हम लोग रिक्शा करते थे और जहाँ बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ हम लोग निकलते थे जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के लिए। आज एक लोग कम थे जो हमसे आगे मिलेंगे। क्लिप बनने चले तो वापस में हम लोग जहांगीरपुर मेट्रो के लिए जा रहे हैं। अब छोटी छोटी जो नदियां हैं जो बड़ी नदी में मिलेंगी, एक नदी कहीं है, दो नदियां कहीं और हैं। फिलहाल में 3 नदियां एक साथ चल रही हैं। ये देखिए, मुश्किल से 2 मिनट का सफ़र तय करने के बाद हम लोग आ जाते थे जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन पर। किराया देने के बाद एक खुशी के साथ एलिवेटर पे होकर हम लोग जाते थे और यहाँ सबसे पहले खुशी हमको मिलती थी और चेहरे की मुस्कान एक अलग ही होती थी। सभी लोगों के साथ हम लोग पहुँच जाते थे धीरे धीरे करके। चूँकि टिकट लेते हुए, मेट्रो कार्ड लेते हुए फिर हम लोग एंट्री लेते हैं और उस प्लेस पे आते ही थोड़ा सा अच्छे खुशी फील होती थी और धीरे धीरे करके हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे हमको मेट्रो मिलेगा। यहाँ पहुँचते ही बहुत लोगों की भीड़ होती है। उसका सबसे पहला मुद्दा होता है कि कहाँ खड़ा हुआ जाए जहाँ पे सीट मिले। ट्रेन को एक उम्मीद से देखते थे और उस उम्मीद के साथ एक आनंद, कोई भी उम्मीद जागती थी। और हम सब में सबसे पहला ये होड़ होता था कहाँ खड़े हों, कहाँ से मिले हम। आज 3 लोग थे, मैं, अन्नू और मोहम्मद तालिब। देखिए, आप उत्साह देखिएगा किस तरह से इस उत्साह में हम लोग शामिल होते थे। होड़ होती थी कि किस तरह से जगह मिल जाए। तालिब घबरा गए थे, विशिष्ट सीट पर जाकर बैठ गए थे। बात तल्लीनता में थी, क्या तालिब वहाँ पे सहज। और ये वो मेट्रो जगह है जहाँ हम लोगों को जाना है, राजी चौक तक का हमारा सफ़र शुरू होता है। देखिए आगे। सर, आप तो वहाँ बैठे हुए थे, खड़े क्यों हो गए? नियम के अनुसार हटा दिया गया वहाँ से। ये नियम के अनुसार हटा दिए गए। देखिए, अभी हम लोग उसी रास्ते पे हैं जो मैंने आपको दिखाया था। हम लोगों को राजी चौक उतरना है। तो अगली स्टोरी अगले ब्रेक में। अब राजीव चौक से निकलने के बाद हम लोग जाते थे उस स्थान पे जहाँ से हमको वैशाली मेट्रो पकड़ना होता था। और वैशाली मेट्रो पकड़ने के बाद उससे पहले राजीव चौक का सबसे बड़ा ये एक तरीके से प्लेस होता था और यहाँ पे हम लोग सभी लोग इकट्ठा होते थे। सबसे बड़ा प्लेस मैं यहाँ इंट्रोडक्शन करके बता रहा था। देखिए, आप अगर आएँ तो शौचालय यहाँ पे। मैंने तालिब से कहा कि आप कैमरा को उधर करें ताकि आप कभी राजीव चौक में आएँ और आपको अगर ऐसा विसर्जन करने का चांस मिल जाए तो ये अनुभव ले सकते हैं। फिर आते हैं स्टेशन पे और बड़े तेज़ी से हम लोग निकल पड़ते हैं वैशाली मेट्रो के लिए। और पहुँचते ही वैशाली मेट्रो आ जाती है, धड़कनें बढ़ जाती हैं और हम लोग जाना चाहते हैं। और देखिए, इतने शांति से खड़े होते हैं, लेकिन जब अंदर आप जाते हैं तो देखिए कितना जल्दबाजी होती है आपको सीट पकड़ने की। मेरी जगह मिल गई थी और मेरे साथ राजीव चौक से यात्रा प्रारंभ हुई। अब राजीव चौक से यात्रा प्रारंभ होने के बाद फिर से हम लोग निकलते हैं, आनंद विहार के लिए पहुँचते हैं। और आनंद विहार पहुँचने के बाद वहाँ पे सबसे कम से कम यहाँ 1.5 घंटे हमारा यात्रा अब तक हो चुकी होती है। 1.5 घंटे की यात्रा हम लोग कर चुके होते हैं बाई मेट्रो। और आज बारिश हो रही थी, पूरा मौसम सुहावना था। फिर धीरे धीरे करके हम लोग एग्जिट गेट से होते हुए आनंद विहार ISBT की तरफ प्रस्थान करते हैं और पूरी यहाँ तक का मेट्रो का सफ़र फुल AC में इंजॉयफुल होता है। हम लोग निकास की तरफ जाते हैं, यहाँ से सभी लोग अपना एग्ज़िट होते हैं और यहाँ से मुश्किल से आप लेफ़्ट की तरफ 50 कदम जाएंगे और फिर आप ये सीधे चले जाते हैं तो ये आपको सीधा लेके जाता है बस अड्डे के पास। मीन्स तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ हम लोगों की संख्या बढ़ने वाली थी, 3 से 6 होने वाले थे, लेकिन 3 लोगों में 2 लोग तो आ चुके थे, अन्नू यादव और विधायक जी। जी हाँ, हमारे सबसे प्रिय विधायक जी, जो पूरी यात्रा को संगठित करते थे और सभी लोगों को निर्देशित करते थे। इंदू मैम का इंतज़ार अभी भी हो रहा था। इंदू मैम लेट थी, वो अभी नहीं आ पाई थी, लेकिन सभी लोगों को उम्मीद थी वह समय से आ जाएंगी। सभी के चेहरों पे खुशहाली थी। उसके बावजूद भी जब समय बीता और जब पूरी बस भरने लगी तब चिंता बढ़ रही थी। और चिंता इतनी बढ़ने लगी कि कन्फ्यूज़न ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि आज हम पेपर में लेट हो जाए, क्योंकि अगर 1 बजे के बाद मिलता बस तो शायद हम लोग 3 सवा 3 बजे के बाद जाते और हम लोग पेपर नहीं दे पाते। उसके बाद ऐसा हुआ, इंदू मैम काफ़ी मशक्क़त के बाद 12:45 तक आई। देखिए, उसके बाद कितने आराम से किताब पढ़ रही हैं वो, और सभी लोग किताब पढ़ने में लग गए। सभी लोग बिज़ी हो गए, विधायक से लेकर अन्नू यादव, अन्नू उपाध्याय, तालिब, सब लोग। लेकिन मैं तो वीडियो बनाने में बिज़ी था और मोहम्मद तालिब की अपनी अलग ही दुनिया थी। ये देखिए, इस दुनिया में। और ये अभी दिखाएंगे कि ये किसके साथ बिजी थी। ये आनंद लेते थे, इनको खिड़की वाली सीट ज़रूर चाहिए होती थी। और ये
बिल्कुल अपने उस सफ़र का आनंद लेते थे, भरपूर आनंद लेते थे खिड़की के पास से। यहाँ से 2.5 घंटे का सफ़र शुरू होगा, लगभग 2 घंटे का सफ़र शुरू होगा। जैसे हम लोग वहाँ पे बस पे उतरेंगे वहाँ अगला अपडेट मिलेगा। लगभग 3 से 3.5 घंटे का सफ़र करने के पश्चात हम लोग आ चुके थे अपने एग्ज़ाम सेंटर पे। खुशी इस बात थी कि टाइमली पहुँच गए थे। यहाँ पर बैग, मोबाइल सब कुछ जमा करना होता था। उसके बाद चाय की दुकान, और भैया चाय की दुकान पे तो चाय और बिस्किट तो ज़रूर बनती थी, यहीं से तो मूड बनता था। भैया थोड़ा देखिए इधर। और भैया जी की चाय तो कम, लेकिन उनकी मुस्कान बहुत अच्छा हम लोगों को सुकून देती। तो टाइमली बहुत लेट हो रहा था, लेकिन टाइमली हम लोग पहुँच गए हैं और अभी बहुत टाइम है। और इस तरह से हंसी मजाक करते हुए परीक्षा के पहले सारे तनाव हम खत्म कर देते। चलो भैया परीक्षा देते हैं, मिलते हैं 2.5 घंटे के। पेपर खत्म होते ही सबसे बड़ी ड्यूटी होती थी डोडो डोडो रे साजना बस डोडो, बस में सीट मिल जाए। इसके लिए हम लोग 3 लोग पहले ही एडवांस बुकिंग करते थे। देखिए यहाँ से एक रिक्शा करते थे, रिक्शा करके हम लोग जाते थे पहले कि जाएं, वहाँ से हम लोग बस करने के लिए जाते थे ताकि सबके लिए सीट मिल जाए। और ये स्कूल का सारा प्रांगण है, सारा जगह है, आप देख सकते हैं। और ये वो जगह है आप जहाँ से देख रहे हो, साइड में देखो जहाँ मैं जूम कर रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ से हम लोग एंट्री लेते थे अपने एग्ज़ाम के लिए। और फाइनली हम लोग पहुँचते थे। विधायक जी कह रहे हैं क्या कर रहे हो शुभम भाई? मैंने कहा यार ये फीलिंग है, तो फीलिंग तो होनी ही चाहिए। और तालिब उर्फ लल्ला तो प्रसन्न थे। और पहुँचते हम लोग बस पे, बस अड्डे में बस के पास पहुँचते हैं और सबसे पहले सीटों को खोजते थे। आज तो आश्चर्य हो गया, सीटें ही सीटें थी, भयंकर सीटें थी, पूरी बस खाली थी। जनाब ये खाली केवल यहाँ पे होती है। लेकिन हम लोग उसके बाद विधायक जी कहते हैं कि चलिए भाई सीट छिकाया जाए, अब तो कंफ्यूज है, पूरी सीट खाली है। और ये इसलिए होता था कि ताकि आगे जो हमारी ग्रुप की जो 3 विशिष्ट महिलाएं हैं, यानी बालिकाएं हैं, यानी कि विद्यार्थी जो लोग हैं, उनके लिए सीट हम लोग सुरक्षित कर पाए। इसका जद्दोजहद चल रहा था। अब बस चलती है और यहाँ पर देखिए, यहाँ तक आते आते पूरी बस भर चुकी होती है और इसीलिए हम लोग पहले से ही आकर बस में बुकिंग करा देते हैं। यहाँ से हमारे साथ पढ़ने वाले सभी लोग देखिए चढ़ते हैं और हम लोग पहले ही सीट छिकाकर अपने आप को फत्ते खा, यानी एकदम शेरपुरी जैसा एहसास दिलाते हैं। और ये देवियाँ लोग बड़े आराम से आते हैं, इनको सीट मिल जाती है। और यहाँ पे आने के बाद अपने अपने सीटों पे सभी लोग बैठते हैं। इंदु मैम अभी भी संघर्ष कर रही हैं कि उनकी सीट कहाँ है। और बड़ी अच्छी बात होती थी, कंडक्टर साहब के साथ भी हंसी मजाक होता था, सुकून होता था। अब आप देखो कितनी जगह भर गई है। अगर आप पहले नहीं जाते तो शायद इसी तरह हमको भी खड़ा होके जाना पड़ता। विधायक जी यानी उर्फ अजय यादव जी संतुष्ट, मैं भी संतुष्ट, सभी लोगों को सीट मिल गई है। सभी लोग अब अगले 1.5 घंटे यात्रा का आनंद लेंगे। जी हाँ, हम रवाना करेंगे अपने आप को न्यू बस अड्डा के लिए। वहाँ मिलते हैं आपसे, आइए देखिए। तो न्यू बस अड्डा यानी शहीद स्थल के पास लगभग 1.5 घंटे के बाद पहुँचने के बाद यहाँ कुछ हल्का फुल्का नाश्ता होता था। तो बारिश भी हो रही है तो विधायक जी कह रहे हैं घर चला जाए, तालिब कह रहे हैं नहीं कुछ खाया जाए। दोनों के बीच में असमंजस में सभी लोग इधर उधर पड़े हुए हैं। डिसाइड तो होता है कुछ खाया जाए, लेकिन हम लोग कुछ खा नहीं पाते। बरसात की वजह से सभी दुकानें बंद। मेट्रो पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं अपना स्टेशन। ये है आपका न्यू बस अड्डा शहीद स्थल। घर वापसी के लिए यहाँ से हम लोग कश्मीरी गेट के लिए मेट्रो का इंतज़ार करें। और देखिए परीक्षा देने के बाद कितना बड़ा काम इन लोगों ने कर लिया है। उस बात पे अगले विधायक की चर्चा चल रही है। मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए कितने अच्छे से ये देवियाँ चर्चा कर रही हैं। और फिर हम फाइनली मेट्रो पाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात है कि हमारा लल्ला पहले ही एक स्टेशन आगे चला जा चुका है, यानी मोहब्बत था। फोटो सेशन हो रहा होता है, पूरा खाली होता है, यहाँ पैर फैलाकर लगभग 4-5 मिनट उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन पे कश्मीरी गेट पे वहाँ पहुँचने के बाद ताबड़तोड़ बर्गर पार्टी होती है। और इस बर्गर पार्टी में सभी लोग सेलेक्ट करते हैं। सबके चेहरों पे खुशी होती थी। जी हाँ, ये समूह, ये समाज ही खुशी देता था। विधायक चर्चा कर रहे हैं, कम से कम दाम में अच्छे से अच्छे क्वालिटी का बर्गर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और डिस्कस करते समय, क्योंकि वही सब कुछ करते थे, वो उन्हीं के ऊपर सब कुछ होता था, क्योंकि दिल्ली के बारे में सबसे ज़्यादा जानते भी वही थे। फिर यहाँ से हम लोग बर्गर पान करते हुए निकलते हैं। तब तक मोहम्मद तालिब कहते हैं यार आगे एक और पॉइंट है जहाँ कुछ खा सकते हैं। हमने कहा मैं मियाँ छोड़ो यार, पैसा बहुत जा चुका है। उसके बाद चलते हैं कश्मीरी गेट से हम लोग लेंगे जहांगीरपुरी के लिए शमेपुर बादली का ये सफ़र। शमेपुर बादली का ये सफ़र शुरू होता है, हम लोग उसमें जाते हैं। ये हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। सभी लोग अपने अपने रूम पे, घर पे जाने के लिए व्याकुल होते हैं। सभी लोगों को सीट इनको नहीं मिलती है, ये हमेशा भटकते रहते हैं। आखिर में जहांगीरपुरी का वह गेट खुलेगा और फाइनली हम लोग इससे उतरेंगे।
और बारिश हल्की फुल्की हो रही थी। जहांगीरपुरी आपको सलाम, आपने कई दिन तक हमको अपने जगह पर आने जाने के लिए साथ दिया। ये हमारा ग्रुप था, 6 लोगों का वह समूह, हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ। सभी लोग हंसते खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत